हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनेस्टी हिस्ट्री पॉइंट। तो दोस्तों हमारा 4 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये 5वां वीडियो अपलोड बनाने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों चारों वीडियो देखिए और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करिए कि कैसा लगा आपका वीडियो, तो इससे हमें थोड़ा एनर्जी मिलती है। और तो आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका। हम एशिया और अफ्रीका कंप्लीट कर चुके हैं, उसको जाके वीडियो में आप देखिए। और आज हम उत्तरी अमेरिका स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में देखेंगे ऊपर है कनाडा। कनाडा है और अमेरिका। तो दोस्तों ये देखिए आप मैप में, ये कनाडा है और ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके नीचे मैक्सिको, और इसके नीचे पड़ता है निकारागुआ। तो दोस्तों हम कनाडा के बारे में जानते हैं पहले। तो कनाडा के बगल में है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में आपको बताए थे कि इस पर डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का कब्जा है। और इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा दोस्तों सबसे बड़ी तटरेखा साझा करता है। अगर लंबी तटरेखा पूछा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा दक्षिण अमेरिका का चिली है, जो सबसे लंबी है। आप देखेंगे मैप में जैसे इसका जो तटरेखा है, जो बहुत ही बड़ी तटरेखा है, समुद्री तटरेखा, और चिली की जो है वो सबसे लंबी है। लंबे में अगर देखा जाए चिली है। तो दोस्तों कनाडा देखते हैं हम। कनाडा विश्व में देखा जाए तो कनाडा दूसरे सबसे बड़ी कंट्री है। पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, दूसरे पे कनाडा है। तो दोस्तों कनाडा में ही है विनिपेग झील। विनिपेग झील विनिपेग झील है कनाडा में, जो गेहूं के लिए बहुत फेमस है। विनिपेग शहर जो है ये गेहूं के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब गेहूं की मंडी जो है यहाँ पे सबसे बड़ी मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जो है यहीं पे है, विनिपेग। और यहाँ पे झील है जिसका नाम है विनिपेग झील। और इसके बाद आपका आता है ग्रेट लेक। हडसन की खाड़ी दोस्तों यहीं पे है, कनाडा में ही है हडसन की खाड़ी। और ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है हडसन की खाड़ी। और इसके बाद आता है आपका ग्रेट लेक। ग्रेट लेक में दोस्तों होम्स नाम से जानते हैं। होम्स ग्रेट लेक में आता है। इसमें झील आती है 1 2 3 4 5 झीलें आती हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। आप इसमें देखेंगे कि होम्स में ह्यूरॉन झील, और ये ओंटारियो झील, और ये मिशिगन झील, और ये सुपीरियर झील दोस्तों ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। और इसके बाद आपका आता है, और ये है इरी झील। ये वैसे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बॉर्डर पे पड़ता है। सिर्फ सुपीरियर झील जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, बाकी सारे बॉर्डर पे ही पड़ते हैं लगभग। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ये सिएटल शहर जो है, मैप में आप देखिएगा, ये अमेरिका का जो सिएटल शहर है ये हवाई जहाज़ बनाने के लिए फेमस है। हवाई जहाज़ वगैरह यहीं पर बनता है।
हवाई जहाज़ यहीं पे बनता है। और इसके बाद है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को दोस्तों यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। आप देखेंगे ये सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों आता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया दोस्तों अमेरिका का सबसे विकसित अगर देखा जाए शहर तो यही है। और यहीं पे ही सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं कैलिफोर्निया में ही हैं। यहीं पे ही है जितनी बड़ी कंपनियां जो हैं अमेरिका की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो यहाँ का इकोनॉमिक जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है। कई देशों का मिला के अमेरिका इंडिया की जीडीपी मिला के भी इसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है कैलिफोर्निया की। रूस और इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा अकेले कैलिफोर्निया शहर की जीडीपी है। इसके बाद आता है दोस्तों लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस दोस्तों पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पेट्रोलियम होता है। इसके बाद आता है आपका फ्लोरिडा। तो दोस्तों फ्लोरिडा जो है नासा जो अपनी सैटेलाइट वगैरह यहीं से छोड़ता है, सैटेलाइट वगैरह यहीं से छोड़ता है, सैटेलाइट के लिए फेमस है यहाँ। और वर्जीनिया दोस्तों यहाँ पर तंबाकू की ज़्यादा उत्पादित होता है। यहाँ पे तंबाकू के लिए ये फेमस है। तंबाकू के लिए वर्जीनिया शहर फेमस है। इसके बाद आता है आपका अटलांटा। अटलांटा दोस्तों यहाँ पे कोको कोला यहाँ पे बनता है। और इसके बाद आता है बरमुंडा ट्रैप। बरमुंडा ट्रैप दोस्तों मैप में आप देखिएगा, ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है बरमुंडा ट्रैप। तो इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर में ये पड़ता है। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय यहीं पे है मॉन्ट्रियल में। तो आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका कनाडा का अगर देखा जाए सबसे बड़ा शहर, कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो। कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। इसके बाद आपका आता है रॉकी पर्वत। तो दोस्तों रॉकी पर्वत जो है ये अमेरिका में ही पड़ता है। रॉकी पर्वत अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है। रॉकी पर्वत जो कि सबसे बड़ी एंडीज पर्वत है, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी अगर देखा जाए एंडीज पर्वत, दूसरे नंबर पे रॉकी पर्वत आता है, तीसरे नंबर पे आपका हिमालय आता है। और रॉकी पर्वत के नीचे पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है एंडीज पर्वत श्रेणी। इसके बाद आपका आता है टियन। इसके बाद आपका आता है आबलेशियन। आबलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है ये रॉकी पर्वत के पूर्व में पड़ता है। आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं। यहाँ पे पड़ता है रॉकी, और यहाँ पे पड़ता है आबलेशियन, और यहाँ पे पड़ता है अलास्का पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पे अलास्का पर्वत श्रेणी पड़ता है। और इसके बाद यहाँ रॉकी आबलेशियन पर्वत श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में जो पड़ता है वो प्रेरी घास का मैदान कहलाता है। प्रेरी घास का मैदान आप जानते होंगे, प्रेरी घास का मैदान। और ग्वांटानामो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका का कब्जा है। आप देखेंगे मैप में, ये जो कनाडा के ऊपर ये महाद्वीप है, कनाडा के ऊपर ये जो द्वीप है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर अमेरिका का कब्जा है। और इसके बाद आता है हिस्पैनियोला द्वीप। तो दोस्तों हिस्पैनियोला द्वीप जो है ये दो देश आते हैं,
2 कंट्री आती है हिस्पैनियोला द्वीप में। आप मैप में देखिएगा, एक आता है ये यहाँ पे पड़ता है हिस्पैनियोला द्वीप, और इसमें हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती एक नंबर, हैती और डोमिनियन रिपब्लिक, 2 कंट्री आती हैं। और उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे मैप में ये पड़ता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक, दोस्तों सारी वो गलती से हम न्यूजीलैंड बोल दिए, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है, और वेस्ट इंडीज़ में कई कंट्री आती हैं। वेस्ट इंडीज़ ये जस्ट ये हिस्पैनियोला द्वीप के जस्ट बगल में है वेस्ट इंडीज़, और इसमें आता है क्यूबा, जमैका और हमाना। तो जमैका आप लोग जानते होंगे दोस्त, तो नंबर 1 जमैका, जमैका से ही हुसैन बोल्ट यहीं से था, जमैका से, और जमैका से ही आपका क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट दोनों यहीं से थे। क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट यहीं से थे, जमैका से, जो कि वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है। और इसके बाद आपका आता है क्यूबा। तो दोस्तों क्यूबा जो है, क्यूबा, इसको दोस्तों थोड़ा अलग हमें लिखना था, ये वेस्ट इंडीज़ जो पड़ता है इधर। तो क्यूबा जो, इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और ये जो आपका पड़ता है, आप देखेंगे कि ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, और अटलांटिक महासागर के दक्षिण में ये कैरेबियन सागर में ये पड़ता है। न्यूजीलैंड जो आपका, न्यूजीलैंड कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज जो पड़ता है आपका, वो यहीं पे पड़ता है। और इसको कैरेबियाई देश भी कहते हैं, कैरेबियाई देश, इसका नाम कैरेबियाई देश भी है और वेस्ट इंडीज भी है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों लैटिन अमेरिका में जो आपका लैटिन अमेरिका पूरा है, इसमें 3 आते हैं, जैसे मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका, इसके बाद कैरेबियाई देश। ये तीनों लैटिन अमेरिका कहलाते हैं। तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका खत्म होता है। दोस्तों एक ये और देख लीजिए, इसको एंडलीज देश भी कहते हैं, एंडलीज देश। वेस्ट इंडीज को एंडलीज देश भी कहते हैं, एंडलीज। इसको 3 नाम से जानते हैं, एक वेस्ट इंडीज, एक कैरेबियाई देश और एंडलीज। तो आप यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है उत्तरी अमेरिका। और इसमें आपको ऐसे बता देते हैं, इसमें ये इसके उत्तर में कनाडा के आप देखेंगे पूरब में पड़ता है लेब्राडोर। ये लेब्राडोर जल संधि यहीं पे है, कनाडा में पड़ता है ये। और दोस्तों ओटावा, ये मैंने बता दिया था आपको। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी के साथ धन्यवाद।